नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां 3 दुकानों का चयन एक 7 साल और 9 साल के बच्चे ने लॉटरी निकालकर किया। साथ ही पाकुड़ की बात होगी, जहां शातिर लुटेरों ने महिला को बनाया ठगी का शिकार, उड़ा ले गए गहने। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बरेली से। आंवला थाना क्षेत्र के रामनगर रोड पर शुक्रवार को स्कूल बस और बोलेरो की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रामनगर चौकी से करीब 500 मीटर दूर हुआ, जहां शाहबाद की ओर से आ रही बोलेरो को आंवला की तरफ से जा रही स्कूल बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दीपांजलि निवासी थाना असेरगंज बिहार, फूल कुमारी निवासी थाना विलहर बिहार और अजय वर्मा निवासी सुल्तानपुर पट्टी थाना बाजपुर जिला उधम सिंह नगर घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जनपद के नगरीय क्षेत्र में रिक्त 3 राशन दुकानों का चयन कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम की अध्यक्षता में लॉटरी के माध्यम से किया गया। नगर पालिका फर्रुखाबाद और नगर पंचायत शमशाबाद की दुकानों के लिए 10 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 5 आवेदन स्वीकृत किए गए। 7 और 10 साल के बच्चों से लॉटरी निकलवाकर मुदित गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता, विष्णु प्रकाश पुत्र नरसिंह और कुमारी अंशिका गौतम पुत्री वीरेंद्र सिंह का चयन किया गया। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल यादव सहित संबंधित अधिकारी और अभ्यर्थी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? अंशिका गौतम। पिता का नाम? श्री वीरेंद्र सिंह। आज राशन की 3 नगरीय राशन की दुकानों की लॉटरी निकाली गई थी, उसमें से आपकी लॉटरी निकाली है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ गया। उम्मीद नहीं थी, मतलब किसी की भी हो सकती थी, पर आ गई, अच्छा हुआ। अच्छा, ये लॉटरी आपकी पहली बार निकली है या पहली बार निकली है? बार आवेदन। अच्छा, इससे पहले नहीं था। आपके क्या कितने क्षेत्र होंगे आपके पास? अभी ये सब तो मुझे नहीं पता है। उसके लिए मुझे एक दोस्त है मेरे, उनको एक्सपीरियंस है थोड़ा इन सबका, तो वो मुझे जैसे बताएंगे और जैसा यहाँ से करने को काम मिलेगा वैसे। चलो ठीक है सर। आप 3 नगरीय राशन की दुकानों की लॉटरी निकाली गई है, इसमें किन किन वार्डों की और कितनों की लॉटरी निकली है? देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, शासनादेश के क्रम में आज 3 नगर निकाय शमशाबाद की 2 दुकानें थी, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17। उनके लिए लॉटरी के माध्यम से आज दुकानों का चयन किया जाना था। उसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 16 में लॉटरी के माध्यम से श्री मुदित गुप्ता पुत्र राकेश कुमार गुप्ता का चयन हुआ है, और इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 17 शमशाबाद में विष्णु प्रकाश पुत्र नरसिंह का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। इसी प्रकार से तीसरी जो हमारी उचित दर विक्रेता की जो दुकान थी, उसमें नगर पालिका फर्रुखाबाद में वार्ड नंबर 40 से कुमारी अंशिका गौतम पुत्री वीरेंद्र सिंह, इनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने भी इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज नगर पालिका परिषद ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अयोध्या मार्ग स्थित गौशाला परिसर में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान के दौरान पौधारोपण के साथ ट्री गार्ड लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण, जल संग्रहण का संदेश दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रचना सिंह ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। अधिशासी अधिकारी अंजलि मिश्रा ने कहा कि अभियान को जन आंदोलन बनाकर शाहगंज को हरित और स्वच्छ नगर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में कर अधीक्षक तेज बहादुर यादव, वरिष्ठ लिपिक श्रीराम शुक्ला, पूर्व सभासद मकसूद हसन, सपा नगर अध्यक्ष अरशद अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्या है वृक्षारोपण? ये वृक्षारोपण के अवसर पे नगर पालिका की तरफ से गौशाला में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। और मेरी ये आम जनता से भी अपील है कि अपने घर के आसपास वो
पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। नगर क्षेत्र में लगभग जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज में सहकारिता गन्ना विकास समिति लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय वित्तीय साक्षरता सामुदायिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम में किसानों और प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक कुमार हर्षमान ने वित्तीय जागरूकता को आत्मनिर्भरता का आधार बताया। प्रशिक्षण के दौरान बीमा, पेंशन योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई। वहीं करीब 30 लोगों का बीमा भी किया गया। प्रशिक्षण शिविर समापन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने जो गन्ना किसान समिति शाहगंज में जो 3 दिवसीय कार्यक्रम किया है, उसका मेन लक्ष्य था कि सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पे उतारें। सरकार की जो योजना चल रही है, जो हमारे PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना, जो आज के डेट में जो असंगठित वर्कर हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में फ्यूचर में 60 साल के बाद आपको कमाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अपनी रोटी की चिंता ना रहे, उसके लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है 5,000 रुपये तक की जो पेंशन योजना है, उसमें सारे हमारे असंगठित समाज के लोग उसमें भागीदारी लें और अपने पेंशन को सिक्योर कर लें। ये 5,000 जो है ये मिनिमम पेंशन योजना है। ये सरकार की तरफ से गारंटी मिलती है कि आपको कम से कम रिटायरमेंट के बाद 5,000 की पेंशन मिले। हो सकता है उस समय 5,000 से ज़्यादा भी मिले, डिपेंड अपॉन फंड वैल्यू। तो हम सारे जो गन्ना किसान समिति के जो सदस्य हैं, हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि इस सारे तीनों योजनाओं में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां निप ग्लोबल जोधपुर में तेलुगु बायोपिक फिल्म भुवम्मा की मुख्य अभिनेत्री शिविका तनेजा का प्रेरणादायक संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपने फिल्मी सफर, संघर्ष और सफलता के अनुभव साझा किए। शिविका तनेजा ने कहा कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। विद्यार्थियों ने अभिनय, करियर और संघर्ष से जुड़े सवाल पूछे, जिनका उन्होंने जवाब दिया। कार्यक्रम में फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन के विद्यार्थियों ने उनके अनुभवों से प्रेरणा ली। बताएं कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसा इस फील्ड में आना हुआ, उसके बाद। मैं शिविका तनेजा, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही मुझे पता नहीं, शायद 8-9 साल की थी जब से मुझे साड़ियाँ लहरानी थी और मुझे एक्ट्रेस, हीरोइनी बनना था। एंड देन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। फिर मेरी बॉम्बे में जॉब लगी एज अ डॉक्टर और मैं आई, एंड देन लाइफ इज़ अ हिस्ट्री। फिर मैंने थिएटर किया एंड फिर मैंने समझा कि करना क्या है। एक फिल्म में मैंने AD काम किया था, ये समझने के लिए कि इंडस्ट्री कैसी है और इसमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं, एंड विल आई बी एबल टू एक्सेल इन दिस। तब से ऐसा लगा कि यस, लेट्स डू इट। सो सिंस देन आई एम इन दिस। कौन सी फिल्म अभी नहीं आ रही है? मेरी फिल्म तेलुगु की फिल्म आ रही है भुवम्मा। ये बायोपिक है डोका सीतम्मा गारू पे, एंड उन्हें आंध्र प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। एंड उनके ऊपर ये फिल्म है, उनकी पूरी लाइफ जर्नी है। उन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ सेवा की है, सर्व किया है। उस टाइम पे जब जब बीमारियां लाइक स्मॉल पॉक्स एंड ऑल अछूत गिनी जाती थी, अनटचेबल गिनी जाती थी, उसमें उन्होंने ये किया है। एंड बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनका कैरेक्टर प्ले कर पा रही हूँ। सो भुवम्मा नाम है फिल्म का, अगस्त में रिलीज हो रही है। जीवन को पर्दे पर जब उतारा तो कैसा आपने तैयारी की? देखिए, एक फिक्शनल फिल्म की तैयारी बहुत अलग होती है और एक बायोपिक की तैयारी बहुत अलग होती है। उसमें ऐसा है ना कि क्योंकि ये मदर टेरेसा का कैरेक्टर है ऑफ आंध्रा, तो लोगों की बहुत ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप मतलब कुछ भी दिखा दें या कुछ भी दर्शा दें या शिविका बन जाए, क्योंकि उनका एक तरीका था, उनका पल्लू पकड़ने का भी एक तरीका था, उनके हर चीज़ का एक तरीका था। सो समवेयर आई विल से कि मुश्किल था, बट मुझे मुश्किल चीज़ें पसंद बहुत है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड जब एक स्केड्यूल ख़त्म हुआ, एक इंसिडेंट बताती हूँ, एक स्केड्यूल ख़त्म हुआ, उसके बाद जब दूसरा स्केड्यूल शुरू हुआ तो मैं भूल गई कि डोका सीतम्मा कैसे होते हैं, गारू कैसे थे एंड एवरीथिंग। तो मैं शिविका बन गई
एंड देन माई डायरेक्टर टोल्ड मी नहीं, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि एज एन आर्टिस्ट कितनी मेहनत होती है कैरेक्टर को संभाल के पकड़ के रखना जब 2 महीने का गैप आ जाए. सो आई सी कि मज़ेदार जर्नी थी, बट ऑफ कोर्स अगर एज एन एक्टर अगर आपको चैलेंजिंग ना लगा तो क्या ही फायदा. इस किरदार को निजी सोच और जीवन में क्या प्रभाव किया? सी कहीं ना ऐसा होता है, दीपिका मैम की एक वो है जब उन्होंने कहा था कि यू शुड ऑलवेज कनेक्ट टू द कैरेक्टर. इसमें ये था मुझे माई लव लैंग्वेज इज फीडिंग पीपल. मुझे सबको खाना खिलाना इतना पसंद है. मैं अभी भी अपने सबको स्टाफ को पूछती रहती हूँ खाना खाया, खा लो पहले खा लो. मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है. एंड शी बेसिकली बुआमा मीन्स भूख की देवी, तो खाने की देवी. सो शी हैज़ बीन दैट. तो मेरा वो बहुत कनेक्टिंग पॉइंट था. प्लस आई लव सर्विंग पीपल. इवेंचुअली आगे चल के यही होगा. सो शायद मैं यहाँ पे बहुत रिलेट कर पाई. एंड या युवा पीढ़ी को फिल्म की क्या सीख देंगे आप? सॉरी, युवा पीढ़ी को इस फिल्म में आना, इस कैरेक्टर में आना, क्या सीख देते हैं? क्या बॉलीवुड में आने के लिए क्या सीख देंगे उनको? अच्छा, ये दोनों अलग सवाल है. सो ये फिल्म के लिए मैं ये कहूँगी बहुत बड़ा दिल और बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस होना पड़ता है डोका सी तमागारू बनने के लिए, कि आप खुद को भूल के रात के 2 बजे बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, वो उठ के आपके लिए खाना बना के दे रही है ताकि कोई बंदा भूखा ना रह जाए. सो ये एक बहुत बड़ी तपस्या है. अगर हम 5% भी मैं कहूँगी इनका बन गए तो हम इस टाइम पे कुछ और ही कर जाएंगे, कि हम किसी और लेवल के लोग गिने जाएंगे. सो अगर हम 5% ऑफ डोका सी तमागारू भी बन सके. बट मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसको प्ले किया और आई होप सबको जनता को बहुत पसंद आई है फिल्म. एंड बॉलीवुड में आने के लिए आई विल से कि ऐसा है ना कि ये एक जर्नी है, ये एक रास्ता है. आपके नसीब बहुत बड़ा है इसमें. बाकी आपकी एक दृढ़ निष्ठा होती है ना कि आप तो लगे ही रहेंगे. कितने रिजेक्शंस कोई आपको दे देगा. जितने हैं वो आपके एड ऑन होते जाएं आपके पुश के लिए. सो एक टफ फील्ड है, टफ जर्नी है. बट इवेंचुअली फिर जब नसीब साथ देता है और लोगों को आपका काम पसंद आता है और ऑडियंस आप लोग जब सब एक्सेप्ट करते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं. बॉलीवुड भी आ जाएंगे. पेशेंस कितना रखना पड़ता है? आपका पहला नाम पेशेंस और दूसरा नाम शिविका होगा तो ही ये जर्नी आपके लिए कामयाब होगी. एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, एज एन एक्टर नहीं, कोई भी आर्ट फील्ड में भी पहले पेशेंस, पहले आप में वो हिम्मत. मैं कल अभी नीचे भी यही कह रही थी, जो मतलब स्टूडेंट्स को यही कह रही थी कि पेशेंस से ज्यादा भी ना रिजेक्शन झेलने की हिम्मत, और उस रिजेक्शन को आप अपना ड्राइविंग फोर्स, आप अपना फ्यूल बनाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता. कुछ चीजें लेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ों को वक्त लग सकता है, बट आपको रोक कोई नहीं सकता. आजकल का यूथ इस पेशेंस को नहीं रहो तो रातों रात बनना चाहता है, क्या कहेंगे? अब वो बात नसीब की है. कईयों को रातों रात सक्सेस मिल भी रही है बट संभालनी मुश्किल हो जाती है. अदरवाइज इफ यू से आई विल से कि नहीं, ऐसा है यूथ के टाइम पे पेशेंस सबको समझ नहीं आती है. और जब आपका पागलपन थोड़ा सा ज्यादा होता है ना जिंदगी में, वो फिर आपको पेशेंस ले ही आता है आप में. वो फिर वही तभी तो गिने चुने लोग बनते हैं, 2-4 लोग ही बनते हैं क्योंकि वो पागलपन होता है. मैम आपके आगामी जो प्रोजेक्ट हैं क्या क्या है उस? इसके आगे एक फिल्म और है, तेलुगु की ही है. मैं उसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं कर सकती हूँ अभी, बट उसके अंदर आई विल से कि वो एक आंध्रा की स्टोरी है, सिटी की, जहाँ पे यू कैन से कि कुछ प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फोर्स था. उसको 2 लड़कियों ने, लेडीज ने, मतलब वहाँ की फाइट करके प्रोस्टिट्यूशन फ्री कराया. उसके ऊपर है लास्ट वाले रियल और रील क्या डिफरेंट, क्या समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर एंड इट्स ऑलवेज ईजियर टू बी रियल ऑल द टाइम. जस्ट कैमरा ऑन हो तो रील पे आ जाइए कि हाँ आप क्या हैं, आप क्या नहीं है. उसके बाद रियल रहना ज्यादा आसान है. नहीं, रियल और रील में आज की रील जो है उसमें क्या डिफरेंट, और आप क्या रियल और रील क्या चीज? पर्सनालिटी नहीं, जो आज की रीलें जो चलती है जिसकी समाज को कहीं हिस्से से मतलब बुरा कर रहे हैं या अंधकार में देख रहे हैं. इंस्टाग्राम वाइज या सोशल मीडिया, सी हम सबको पता है और जितनी जल्दी पता चल जाए, ये सब सोशल मीडिया इज ऑलमोस्ट लाइक दिस. दे शो द बेस्ट ऑफ इट. आई वोंट से इट्स फेक, दे शो द बेस्ट साइड ऑफ इट. तो रियलिटी लाइफ की वो नहीं है. हम सब भी वही जी रहे हैं. जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको इन्फ्लुएंसर्स चीजें डाल रहे हैं, वो भी आपको 10 मिनट की रील, 10 सेकंड की रील, 10 इंसिडेंट्स की रील डाल के दे रहे हैं. बाकी के जो 24 घंटे उनके साथ क्या घटता है वो हमें पता नहीं होता है. सो आई वुड वांट टू टेल द यूथ
कि किसी को देख के ऐसे अंधविश्वास में आगे चल मत पड़ो। सबकी जर्नी यही है, सबको उठ के बैठना ही है, सबको वही रोटी खानी है, सबको वही दुनिया में चलना है। सो ऑलवेज बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कंपेयर नहीं करिएगा। हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है जो शायद हम नहीं दिखा पाते हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, और दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर हम आपको वो दिखाएंगे तो आप हमें फॉलो क्यों करेंगे। सो इसीलिए बी स्मार्ट एंड यस इट्स अ गुड जॉब। आजकल बहुत लोगों के रास्ते खोल दिए हैं उन्होंने, बहुत कमाई के जरिए खुल गए हैं। बहुत लोग, अब बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल गांव से उठ के कुछ बन गए हैं, मैं आज ही देख रही थी। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले लीजिए और जो नहीं समझ आए उसे छोड़ दीजिए, कंपैरिजन में मत आइएगा। बस मैं यही कहूँगी। थैंक यू। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां कुंडी थाना क्षेत्र के सोतवा गांव में 24 वर्षीय विवाहिता फूल कुमारी ने पंखे की कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका के पिता विजय कुमार राम ने आरोप लगाया कि दहेज में 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर ससुराल वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुंडी थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले में मृतका के पति मनीष कुमार, ससुर सुरेश राम और उनके भाई को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखंड साहू शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष बंची यादव और जिला प्रभारी मुनीर उरांव ने की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा का उद्देश्य है। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस दौरान सिमरिया विधायक उज्जवल दास, पूर्व विधायक हरे कृष्ण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष राजधानी प्रसाद यादव सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के सिंधीपाड़ा जैन मंदिर गली निवासी मोनी लखमानी से ठगी का मामला सामने आया है। शुक्रवार को मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौट रही मोनी को ठगों ने झांसे में लेकर उनकी गले की सोने की चेन और हाथ का कंगन उतरवा लिया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने खुद को ऋषिकेश से आया भाग्य बताने वाला बताया और दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों में विश्वास दिलाया, जिसके बाद मोनी भी उनके झांसे में आ गए। ठग पानी पिलाने के बहाने उन्हें दुकान तक ले गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़िता के परिजनों ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हम वॉक करके आ रहे थे मिशन से, अपना गेट पे आए तो गाड़ी जैसे ही मतलब लॉक किए तो एक आदमी आया साइड से, बाइक से उतरा और हमसे एड्रेस पूछने लगा किसी का। बोला तो ये अनिता शर्मा यहाँ रहती है, योगा क्लास कराती है। वो बोलते बोलते फिर एक लड़का आ गया उधर से, फिर वो भी उससे पूछने लगा कि आप ऐसे बोलने से होगा कि आप किसको खोज रहे हैं, उसका एड्रेस बताइए कहाँ पर रहते हैं पाकुड़ में, तब ना हम लोग बताएंगे। तब उसको बोलने लगा आप इतना गुस्सा क्यों रहे हैं, आपका मम्मी का तबीयत खराब है। आप बोला हाँ माँ कसम मेरा मम्मी का तबीयत खराब है, हम वहीं पर जा रहे हैं। तो फिर वही बोलते बोलते फिर हमको बोलने लगा आपका शनि ग्रह का ही है, ऐसे बात करने लगा तांत्रिक वाला। और बोला हम पंडित हैं, ऋषिकेश से आए हैं। तो हम सोचे कुछ जानता होगा इसलिए ऐसे बोले। उसके बाद फिर हमको बोले थोड़ा पानी पिलाइएगा, तो हम बोले ठीक है क्यों नहीं पिलाएंगे, लेकिन फिर वो हमको बोला कि पानी हम घर का नहीं पिएंगे, हमको बाज़ार से पानी पिलाइए। तो फिर वो साथ में जो लड़का था उसको भी बोला, तो दोनों मिलके हम लोग बाज़ार चले गए। लेकिन वहाँ पानी नहीं मिला। फिर हम लोग रिटर्न आए, फिर एक जगह हम लोग खड़ा हो गए। फिर वहाँ पर हम लोग बात करते करते वो हमसे चेन और चूड़ी खुलवा ली, हाथ में ले ली और हमको बोला आप 80 कदम आगे जाइए, रिटर्न नहीं देखिएगा। फिर जब हम रिटर्न घूम के देखे तो वो लोग गायब नहीं थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। तलोर डिपो में 9 जुलाई 2026 को उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्मचारियों के प्रदर्शन, डीजल खपत, उपस्थिति, यात्रियों से व्यवहार, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और वाहनों के बेहतर रखरखाव के आधार पर जून माह के लिए 3 कर्मचारियों का चयन किया गया।
सम्मानित होने वालों में ड्राइवर कीर्ति सिंह जाला, कंडक्टर अरविंद भाई और मैकेनिक आशीष कुमार टेलर शामिल रहे। इसके अलावा कंडक्टर दक्षाबेन परमार और अप्रेंटिस कोपा कृष्ण पटेल को भी विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया। डिपो मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए मानसून के दौरान सावधानी पूर्वक वाहन संचालन करने और प्रांतिज डिपो को नंबर 1 बनाए रखने की अपील की। साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।